गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ के ऊपर बात करना चाहूँगा और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अर्जेंसी, जो आपकी मदद करता है आपके टाइम को मैनेज करने में। ये लॉ हमें ये बताता है कि जब आपके पास किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक लंबा समय होता है, ज़्यादा समय होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड उस काम को करने में स्लो हो जाती है। लेकिन जब आपके पास एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है, लिमिटेड टाइम होता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं हमेशा से ये चीज़ नोट करता था कि जितना कंसंट्रेशन मेरा पूरे साल नहीं रहता था पढ़ाई में, उससे कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन आखिरी के एक हफ्ते में मेरा बढ़ जाता था। और फिर मैं सोचने लगता था अगर यही लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पूरे साल मैंने दिखाया होता तो शायद मेरे नंबर और ज़्यादा अच्छे आ सकते थे। नाउ लॉ ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट डेडलाइंस का होना ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं और आपने एक पूरे दिन की टू डू लिस्ट तैयार की होती है और उन सारे कामों को आपने शाम तक कंप्लीट करने के बारे में सोचा होता है। बट अचानक आपके पास लेट्स से घर से एक कॉल आ जाती है और आपको ये बोला जाता है कि हाफ डे में आपको वापस घर पे आना है या कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए कहीं और निकलना है। तो जब आपको ये पता लगता है कि आज मेरे पास सिर्फ आधा दिन है इन सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आज मैं कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करूँगा तो शायद कुछ काम छूट सकते हैं मेरे ऑफिस से निकलने से पहले, तो आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी अटेंशन बढ़ जाती है, आप अननेसेसरी स्क्रोलिंग छोड़ देते हैं, आप गॉसिप छोड़ देते हैं, आप वो काम जो शायद अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको डिले या डेलीगेट कर देते हैं और आप पूरी एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तो लॉ ऑफ अर्जेंसी हमें ये सिखाती है कि वी शुड हैव वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस फॉर एनी टू डू लिस्ट, जो भी आपके पास काम होते हैं पूरे दिन को करने के लिए। तो अगर समय कम होगा कामों को करने के लिए और एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होगी तो आप एफिशिएंट होंगे। लेकिन अगर आप महीनों और सालों की डेडलाइंस लेके चलेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा, राइट। तो काम को टालने से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेडलाइंस निर्धारित करें और अर्जेंसी क्रिएट करें अपने शेड्यूल में, तभी हम फोकस तरीके से अपने कामों को कर सकते हैं और अपने दिन को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, बिकॉज अभी आप जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज़ रन कर रहे हैं ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार रोज़ जुड़े रहिए और एक लर्निंग नगेट के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।